Welcome back. You're watching News X. In a big breaking update coming in from Bangladesh, a massive fire has broken out at the cargo village of Hazrat Shahjalal International Airport in Dhaka. According to reports, the fire started around 2:30 p.m. at the airport's cargo village near gate number 8. 32 fire tenders have now been deployed for fire dousing operations as authorities continue dousing operations and investigate the cause. No casualties have been reported so far. Renik Datta joins us for more on this story. Renik, what can you share with us from Dhaka? जो शाहजलाल एयरपोर्ट है उस जगह पर करीब 2:15 के आसपास ही जो कार्गो डिवीजन है उस कार्गो डिवीजन में आग लगने का घटना घटा है। और जैसा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ये आग जो था वो फैल चुका था और इसी वजह से आग को कंट्रोल करने के लिए 5 से ऊपर फायर टेंडर को बुलाया गया था और फायर टेंडर की तरफ से करीब 2 घंटे के प्रचेष्टा में आग को कंट्रोल में ले आया गया है। मगर अभी भी जो सिचुएशन वो नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्गो सेक्शन में आग लगने की वजह से अभी आग कंट्रोल में है, मगर किसी भी जगह में पॉकेट फायर है कि नहीं वो जानने का कोशिश किया जा रहा है। पॉकेट फायर को कंट्रोल करने का कोशिश अभी फायर डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है और भीषण आग लगने की वजह से उस एयरपोर्ट का जो ऑपरेशन को रद्द रखा गया है और जल्द से जल्द सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाएगा, ऐसे एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा है। किस कारण में यह आग लगने का घटना घटा था वो जानने का कोशिश भी किया जा रहा है। कोई शॉर्ट सर्किट का कारण या दूसरा कोई कारण हो सकता है कि नहीं वो जानने का कोशिश किया जा रहा है। फिलहाल उसके साथ साथ ही कार्गो एरिया में जिस जगह पे आग लगा था उस जगह से कौन से जगह पर इसका इम्पैक्ट हुआ है, कोई फ्लाइट में इम्पैक्ट हुआ कि नहीं ये जानने का कोशिश भी अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से किया जाएगा। जो इन्वेस्टिगेशन टीम उनकी तरफ से इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अभी फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करके एयरपोर्ट ऑपरेशन जो है उसको नॉर्मलाइज करने का कोशिश जो है वो अथॉरिटी की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और रेनिक, अगर हम बात करें तो वजह क्या है आग की, सूत्र आपको क्या बता रहे हैं और क्या आग पर काबू पाए गए हैं या अभी तक नहीं? देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी के सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि आग के ऊपर मैक्सिमम कंट्रोल जो है वो फायर डिपार्टमेंट की तरफ से ले लिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि किसी भी जगह पर पॉकेट फायर है कि नहीं वो देखने का कोशिश अभी किया जा रहा है और उसके साथ साथ ही किस वजह से ये आग लगा था वो जानने का कोशिश भी अभी फिलहाल किया जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट का टीम अभी भी काम कर रहे हैं। टोटल 5 फायर टेंडर स्पॉट में मौजूद है और उसके साथ साथ ही रेस्क्यू जो था वो रेस्क्यू टीम भी उस जगह पर मौजूद है। रेस्क्यू टीम की तरफ से भी पूरा जो एरिया उस एरिया में नजर रखा जा रहा है और उसके साथ साथ ही कौन सा जगह पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, इफेक्ट हुआ है वो देखने का कोशिश भी अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से किया जा रहा है। अफेक्ट हुए हैं, एयर ऑपरेशंस पर क्या असर पड़ा है इस आग का, रेनिक? देखिए, 2:15 पे ये आग लगने की वजह से 2 बजे के बाद से जो फ्लाइट ऑपरेशन था उस फ्लाइट ऑपरेशन को रद्द किया गया है। अभी फिलहाल फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो रद्द किया गया है। बहुत सारे फ्लाइट को डिले कर दिया गया है ये पूरा घटना के बाद। और अभी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं किया जा पाया है और जल्द से जल्द ये सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जाएगा और उसके साथ साथ ही फ्लाइट ऑपरेशन जो है उसको भी नॉर्मलाइज करने का जो कोशिश वो किया जा रहा है और आज रात के अंदर ही फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो नॉर्मलाइज किया जाएगा, ऐसा एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा है। बिल्कुल। और क्या आग लगातार बढ़ती गई है? कार्गो विलेज में शुरू हुई थी ये आग, क्या ये आग अब आगे बढ़ी है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं शायद रनवे तक भी पहुंच गई है। क्या खबर आपको मिल रही है, रेनिक? हाँ, एक तो देखिए, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा था कि दोपहर 2:15 पर पहली बार ये आग देखने को मिला था। ये कार्गो विलेज में ये आग लगा था। उसके बाद आग जल्द से जल्द फैलने लगा था। करीब 1 घंटे के अंदर आग जो है वो पूरा फैल गया था और उसके साथ साथ ही ये आग को कंट्रोल में ले आने का कोशिश भी फायर डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा था और उसके साथ जैसे कि अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आग को अभी कंट्रोल में ले आया गया है, मगर जो पॉकेट फायर है कि नहीं वो जानने का कोशिश भी अभी। क्या कोई लोग फंसे हैं या घायल हुए हैं? कुछ ऐसी जानकारी आपको क्या मिली है, रेनिक? देखिए, ये घटना में अभी तक किसी को इंजरी का खबर जो है वो अभी तक नहीं आया है। कोई इंजर्ड नहीं हुआ है अभी तक। अथॉरिटी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये घटना में अभी तक कोई इंजरी का खबर नहीं है, मगर पूरा आग कंट्रोल में ले जाने के बाद ही सिचुएशन में कितना क्षति हुआ है उसका जो हिसाब
वो अथॉरिटी की तरफ से दिया जाएगा और कौन से जगह सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है उसका डिटेल्स भी अथॉरिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। अभी अथॉरिटी की तरफ से फिलहाल कहा जा रहा है कि आग लगने की वजह से जो एयरपोर्ट ऑपरेशन है उस एयरपोर्ट ऑपरेशन को अभी रद्द रखा गया है। एयरपोर्ट ऑपरेशन अभी बंद है फिलहाल, उसको जल्द से जल्द रिस्टोर करने का कोशिश जो है वो अथॉरिटी की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे संग रहने। कुछ और इस वक्त जानकारी हमें ढाका से मिल रही है। ऑल एयरक्राफ्ट्स आर कंफर्म्ड सेफ इन द ढाका फायर। Bangladesh's Army, Air Force and Navy are working. The fire is now in control. 2 platoons of BGB have joined the rescue operations, but latest information coming in, Renik, is that all aircrafts are safe there? एकदम देखिए, अथॉरिटी की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है कि कोई भी फ्लाइट को, कोई भी विमान को कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचा है। किसी भी आग का जो लपटे वो किसी भी विमान तक नहीं पहुंचा है। कोई विमान में कोई क्षति नहीं हुआ है और उसके साथ साथ ही जो पैसेंजर्स थे वो भी सेफ है। ऑल एयरक्राफ्ट सेफ है ऐसा अथॉरिटी की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी भी रेस्क्यू टीम उधर मौजूद है। रेस्क्यू टीम की तरफ से देखा जा रहा है कि कौन से जगह पर इम्पैक्ट ज्यादा हुआ है उसके ऊपर नजर रखा जा रहा है और उसके साथ साथ ही इसी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन को नॉर्मलाइज किया जाए और ऑपरेशन को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है।